जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है, शाम का 5 बज रहा है। और मेरा दोपहर का खाना खाने के बाद जो भी बचे बर्तन थे, गंदे बंद बर्तन थे, वो सारे को मैं अभी धो रही हूँ। और मैं सारे बर्तन को यहाँ पे धो रही हूँ और उधर से मुझे बाबू भी बार बार आवाज़ दे रही है, तो उसी से मैं बीच बीच में बात भी कर रही हूँ। पतिदेव आज आ चुके हैं ऑफिस से, जल्दी ही आज आ चुके हैं। और ऑफिस से आए हैं तो कुछ खाने के लिए कुछ कुछ लेकर आए हैं, पकोड़ा समोसा कुछ कुछ लेकर आए हैं खाने के लिए। तो इसके लिए बाबू उधर खा रही है तो बार बार मुझे आवाज़ लगा रही है, मम्मा प्लीज़ आ जाओ तुम भी खा लो। बाबू तो खा रही है उधर, मैं नहीं आई हूँ तो वो परेशान है मेरे लिए कि मम्मा प्लीज़ आ जाओ तुम भी खा लो। तो और कहते हैं ना कि बच्चे को अगर माँ नहीं खाए ना तो बच्चे को भी मन नहीं लगता है, अगर बच्चे ना खाए तो माँ को भी मन में नहीं आता है। तो माँ और बच्चे का ना रिश्ता एक अलग ही होता है। अगर कुछ लाने पे अगर मैं नहीं खाऊँ ना तो परेशान सी रहती है सानवी कि मम्मा प्लीज़ थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी तो टेस्ट कर लो, मेरी प्यारी मम्मा हो ना, ऐसे ऐसे बात करेगी। इतना प्यार आ जाएगा कभी कभी तो उन पे। तो इसीलिए बार बार परेशान करें, मम्मा आ जाओ तुम भी खा लो। और और ऐसा सच सही है, अभी भी हम लोग अगर मम्मी के घर जाते हैं ना तो मम्मी के घर में अगर कुछ रहता है ना, अगर कुछ हम लोग खाते हैं तो हम मुझे भी ऐसा लगता है कि मम्मी थोड़ी सी तुम भी खा लो। तो बच्चे को भी क्यों ना लगे, तो सच में ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। वो कहता है ना, अगर जिस घर में बच्चे ना रहे तो घर बेकार है, बच्चे के बिना घर पूरा खाली खाली सा होता है। और तो आ गई थी किचन में बाबू को, मैं भी जाके खा ली थी और फिर उसके बाद मेरे साथ आ गई थी किचन में। और मैं पतिदेव आए थे तो दूध भी लाए थे, तो दूध भी गर्म नहीं हुआ था, तो मैं आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। तो बोल रही थी मैं भी यहीं बैठूंगी, किचन के रैक में उसको बैठा दिए थे और मैं फिर दूध गर्म कर रही थी। और वैसे भी दूध आएगा ना तो डेली दूध उसको ही डालना होता है। बोतल में तो दूध आता है तो बोतल से दूध निकालना होता है, तो जिस भी बर्तन में निकालेंगे तो उसी को निकालना होता है, छानेंगे। अगर किसी दिन दूध निकाल भी ली तो पूरा रो रो के परेशान कर देती है कि दूध मुझे क्यों नहीं निकालने दी। तो दूध वो निकालने के लिए आ गई थी, फिर चले गई थी। तो फिर मैं आटा गूंथ रही थी रात का रोटी के लिए, खाना बनाएगा तो उसके लिए मैं आटा मिक्स करके रख दे रही हूँ। फिर दूध पहले गर्म करके रख देते। वैसे आज दूध ना हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि कल का जो दूध था हमारा वो कोई खाया नहीं, तो कल का सारा दूध ऐसे ही पड़ा है। और दही भी नहीं जमाया था, अगर दही भी जमा लेते हैं तो थोड़ा दूध उधर भी चले जाता है। तो सारा दूध ऐसे ही पड़ा था, ना मैं खाई ना पतिदेव खाए, बाबू भी नहीं खाई थी, थोड़ा एक बार खाई थी बस, सारा दूध ऐसे ही पड़ा था। तो फिर आज भी दूध लेकर आ गए तो दूध कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो एक साथ तो नहीं गर्म करेंगे, दूध उसको अलग बर्तन में डाल दिए थे इसीलिए। और फिर दूध भी चढ़ा दिए थे उधर गैस में कम हीट करके। और मैं आ गई थी, थोड़ा घर में जो गंदा था शाम में, दिन भर बाबू खेलती है ना तो घर को गंदा करके रख ही देती है, तो शाम के टाइम में एक फिर मुझे टाइम मिलता है तो साफ़ उफ कर लेते हैं और बेड वेड झाड़ लेते हैं। तो आ गई थी बेड को ठीक करने के लिए। और ये जो हमारा बेड में है ना, मैं 2 बेडशीट क्यों डालती हूँ बेड में, ये भी बात आप लोगों को बता दी। ये जो बेडशीट है ना, नीचे वाला बेडशीट, ये स्काई कलर का बेडशीट, ये हमारा पुराना हो चुका है थोड़ा सा ना, इसका कलर जो डिस्काउंट हो जाता है वो कलर डिस्काउंट हो गया है। और इसका ना कभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फट भी गया है, थोड़ा थोड़ा एकदम छोटा छोटा दाना जैसा तो हो गया है, थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है। तो इसलिए इसको बेड के ऊपर में नहीं डालते हैं, थोड़ा सा फटा है तो कहीं पे और अच्छा नहीं दिखता है, इसी के कारण उसको अंदर में डाल देते हैं। तो इससे हमारा गद्दा का भी बचत हो जाता है थोड़ा, और गद्दा का भी थोड़ा गंदा नहीं होता है, अंदर का जो गद्दा है वो भी गंदा नहीं होता है। और फिर हमारा बेडशीट भी अच्छा से बैठा हुआ रहता है, इसलिए उस बेडशीट को भी डाल देते हैं, फिर ऊपर से दूसरा बेडशीट डाल देते हैं। तो ऐसे हमारा वो बेडशीट भी यूज हो जाता है, ऐसे भी नहीं तो फट गया है तो उस बेडशीट का और क्या करेंगे। तो उसके बाद हमारा बेड वेड भी साफ़ कर लिए थे, ठीक कर लिए थे। और आटा तो हमारा इधर रखा हुआ ही था, मिक्स हो चुका था। और फिर दूध को तो मैं डाली थी गर्म होने के लिए, लेकिन क्या बताया ना कि आप लोगों को दूध हमारा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। एक्स्ट्रा होने के बाद ना, एक्स्ट्रा जो रहता है ना वो निकल जाता है, वो कहता है ना, ये जो एक्स्ट्रा अगर कहीं से आता है तो वो एक्स्ट्रा में ही निकल जाता है। तो ऐसा ही हुआ, हमारा एक्स्ट्रा दूध हो चुका था, तो जो दूध आज का दूध था तो वो सारा फट गया। तो और पहले वाला जो था, अच्छा कि जो मैं एक साथ इसको नहीं गर्म किए थे, तो जो आज वाला दूध था वो सारा फट गया था। तो अब इसको फटा दूध को करते क्या, तो मैं सोची कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, ऐसे इतना सारा दूध है फटा है तो इतना सारा को फेंक तो सकते नहीं है। तो इसीलिए सारे को कपड़े में छान करके रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं इसका। मुझे लगा क्यों ना इसका पनीर ही बना दिया जाए,
क्योंकि अगर मार्केट का पनीर से ना घर का दूध का घर में फटे दूध तो उसका पनीर ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता है और उसका पनीर का टेस्ट ही अलग होता है घर का पनीर। इसलिए मैं इसको पनीर के लिए छान करके कोई सूती इस कपड़े में और कॉटन का कपड़े में और इसको डाल दिए थे, पानी इसका गड़ने के लिए छोड़ दिए थे। और तब तक मैं इधर का जो रोटी वोटी है, जो इधर है, जो भी काम है वही मैं वो सारे काम को भी निपटा लूँगी। और फिर तब तक हमारा रोटी भी बन चुका था और बना ली थी रोटी को भी, और सब्जी जो बनाना था वो भी बना लिए थे। और ऐसे हमारा आज ये जो पानी था, जो भी पानी निकला इसका जो छेना तो कपड़े के अंदर में रहा, और जो पानी निकला उस पानी को भी मैं एक बोतल में डाल करके रख दी हूँ, क्योंकि इस पानी का भी ना काम आता है, ज़रूरी में यूज हो जाता है। क्योंकि जब पनीर बनाना होता है ना तो इस पानी का काम तभी आता है। जैसे कि अभी तो हमारे पास दूध फटा तो पनीर बन गया, और जब मुझे कभी अगर अचानक से कभी मार्केट का पनीर नहीं है हमारे पास लाया हुआ, या मुझे घर का पनीर खाने का मन कर रहा है, तो अपने घर में इमरजेंसी में ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि ये इसको छेना पानी हम लोग बोलते हैं। और इस पानी को रखने से फिर बाद में कभी दूध में डाल देने से ना तो दूध तुरंत फट जाता है। थोड़ी देर के बाद दूध गर्म करने से तुरंत फट जाता है, वो पानी डालने से, छेना पानी डालने से। इसलिए उस पानी को भी एक बोतल में करके रख दी हूँ मैं, क्योंकि कभी ज़रूरी पड़े तो अगर फटाने का तो फिर फटाएंगे। उस पानी को भी फ्रिज में डाल दिए, और फिर पनीर को भी जो हमारा कपड़ा में लपेटा हुआ था तो उसको भी फ्रिज में डाल दिए। और ये अभी हम मिल रहे हैं आप लोगों से दूसरे दिन का मॉर्निंग में, और रात भर हमारा पनीर फ्रिज में रहा। उसके बाद दूसरे दिन ये देख ही सकते हैं कितना अच्छा टाइट और कितना अच्छा से बना है पनीर, और बहुत ही अच्छा काटने में भी कोई ही दरार नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा पनीर बना था। उसके बाद इसको फिर काट करके, और ये पनीर जो मेरा बना और सब्ज़ी बनाने के बाद इसका टेस्ट अलग ही था, बहुत ही अच्छा बना था पनीर। वैसे तो दूध फट गया था तो पतिदेव बोल रहे थे कि छोड़ो फेंक दो, क्या करोगी इसका, बेकार में फट गया तो अब जाने दो, फट गया तो फट गया। लेकिन मेरा जुगाड़ अलग ही था, मैंने जुगाड़ लगा लिया, कुछ किसी में तो काम आ गया हमारा। इस तरह से हमारा दूसरे दिन पनीर और आलू का सब्ज़ी बना, और हमारा पनीर भी घर का हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी भी बना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा आप लोग।